नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी तक आपने सीख लिया शेयर बाज़ार क्या होती है। सबसे पहला वीडियो जो हमारा था वो शेयर बाज़ार क्या होता है, शेयर मार्केट काम कैसे करता है, और तीसरा था डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खुलें, और चौथा था शेयर मार्केट के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम आपके लिए 5वां वीडियो लेके आए हैं और ये सीरीज़ जो है आपको शेयर मार्केट के बारे में बताती है कि शुरू कैसे करें और शुरू से लेकर प्रो बनने तक सारा वीडियो हम आपको इसमें एक एक करके लाएंगे। तो शेयर मार्केट की फुल जानकारी मतलब पूरा डिटेल्ड वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर दबा लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर मार्केट के नाम पे लोग बहुत से कंफ्यूज रहते हैं, मतलब बहुत सा कन्फ्यूजन होता है लोगों के बीच में कि आखिर ये होता क्या है और कैसे काम करता है। तो काम करने का आपने कभी नाम सुना होगा, शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और कमोडिटी। ये चार चीज़ें आपने कभी ना कभी सुनी होगी। अगर आप शेयर बाज़ार में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चीज़ें आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि इसमें होता क्या है, शेयर्स क्या होता है और बॉन्ड क्या होता है और म्यूचुअल फंड क्या होता है और कमोडिटी क्या होता है। कहीं सब एक ही तो नहीं है या फिर एक ही के सारे प्रकार तो नहीं है। ये सारा कन्फ्यूजन आज हम इस वीडियो में आपका दूर करेंगे। तो दूर करने के लिए हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि शेयर वो होता है जो एक कंपनी जब अपने मार्केट से पैसा उठाती है तो अपने के कंपनी के शेयर्स मतलब कंपनी का हिस्सा जो है वो पब्लिकली बेचती है, जो आप और हम लोग ख़रीदते हैं जिसे हम शेयर्स कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आप डायरेक्ट कुछ हिस्से के मतलब उस कंपनी के कुछ पार्ट के आप हिस्सेदार बन गए हैं शेयर खरीदने के बाद। और फिर आता है उसके बाद बॉन्ड। बॉन्ड एक ऐसा चीज़ होता है कि जब हम उसे बाई करते हैं तो उस टाइप में हम उस कंपनी को या फिर हम किसी गवर्नमेंट को कोई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं तो गवर्नमेंट को अगर बॉन्ड हम बाई करते हैं तो बॉन्ड बाई में क्या होता है कि हम उनको एक तरह से लोन दे रहे होते हैं। और शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया। अब तीसरी चीज़ आती है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक समय में बड़ा प्रचलित है, मतलब पहले था अभी भी है, लेकिन कुछ रीज़न से कुछ कन्फ्यूजन से शायद अभी लोग थोड़ा सा दूरी बना रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड का नाम आप सबने सुना होगा। तो म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक ऐसी कंपनी के जरिए हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगता है जहां हम शेयर्स के हिस्सेदार नहीं होते हैं। और म्यूचुअल फंड में जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे एक और ऑप्शन दिया रहता है टर्म एंड कंडीशन का। तो उसमें सारी चीज़ें एक बार देखिएगा, पढ़िएगा। तो उसमें टर्म एंड कंडीशन में क्या लिखा रहता है, उसमें यही चीज़ें लिखी रहती हैं कि अगर मार्केट आपका पैसा जो है मार्केट में लगाया जाता है, अगर मार्केट में लॉस या फिर मतलब एक तरह से डाउनफॉल आता है तो उसमें आप भी भुक्तभोगी होंगे। अगर प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आपके पैसे से कितना कमाया जा रहा है उसमें आपको सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। 12%, 13%, 14%, 15%, 17, 18, कुछ तो अभी के टाइम पे तो 20-22 भी दे रही हैं। ये होता है म्यूचुअल फंड। आपका पैसा किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए शेयर बाज़ार में लगाया जाता है और वहाँ से आपको लिमिटेड पैसा दिया जाता है। और उसमें क्या होता है कि हम हर महीने या फिर 3 महीना, 6 महीना, साल में अपना पे करते हैं और वो पैसा जो है शेयर बाज़ार में लगाया जाता है। अब लास्ट में आते हैं कमोडिटी। कमोडिटी जो होता है एक तरह से उसमें शेयर्स का कोई लेना देना नहीं होता है। कमोडिटी होता है जैसे गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं
उन सबको अगर आप कमोडिटी मार्केट के ज़रिए, MCX के ज़रिए आप बाई या सेल करते हैं। बाई करते हैं तो जब वो प्राइस ऊपर जाता है तब वहाँ आप उसको सेल करेंगे तो वो प्रॉफिट बनता है। अगर आप सेल करते हैं तो जब वो मार्केट में उसका मार्केट डाउन जाएगा, फिर आप उसके बाद आप बाई करेंगे तब आपका प्रॉफिट बनता है। तो जहाँ तक है कि ये जो हमने आपको बताया ये आप काफ़ी समझ गए होंगे कि शेयर्स, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड और कमोडिटी। तो ये रहा हमारा शेयर्स, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड, कमोडिटी। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये अगर आप इसमें अगर ये सोच रहे हैं कि आपको चूज क्या करना है, सबसे पहले तो आप समझिए आपको करना क्या है। आपको शेयर्स खरीद कर रखना है लंबे टाइम के लिए, या फिर आपको बॉन्ड बाई करना है, या आपको थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना है। म्यूचुअल फंड में आपको कोई रिसर्च नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपको सीधा पैसा उठा के, मतलब जो थोड़ा सा ट्रस्टेड वाले म्यूचुअल फंड कंपनी हैं उनमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। वहाँ आपको बिल्कुल भी कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई ट्रस्ट करने का कोई मैटर नहीं होता है। उसके बाद आता है कमोडिटी। कमोडिटी में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, कब अप होने वाला है, कब डाउन जाने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा देखनी पड़ेगी, तब आप ट्रेड कर सकते हैं। तो एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं कि जो शेयर्स होता है उसमें आप नंबर ऑफ़ शेयर्स को बाई करते हैं, मतलब उस कंपनी के साथ में, मतलब उस कंपनी के कुछ शेयर्स के हिस्सेदार बन जाते हैं। और दूसरा होता है बॉन्ड। बॉन्ड वो चीज़ होता है जो कंपनी या फिर गवर्नमेंट दोनों के होते हैं। कंपनी के भी बॉन्ड होते हैं और गवर्नमेंट के भी बॉन्ड होते हैं। तो वो जब आप बाई करते हो तो उनको एक तरह से लोन देते हो आप। तीसरा होता है म्यूचुअल फंड, जो थर्ड पार्टी के ज़रिए आपका पैसा शेयर बाज़ार में लगाया जाता है और आपको एक सुनिश्चित रकम आपको रिटर्न में दिया जाता है। और कमोडिटी वो चीज़ होता है जहाँ पे आप पैसा लगाकर आप ट्रेड करते हैं। सोना, चांदी, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और बाकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं वो सारी चीज़ें, जिसमें हल्दी भी आती है, गेहूँ भी आता है, धान भी आता है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। एक बार आप सर्च करिए, देखिएगा। तो ये रहा आज का ये वीडियो हमारा। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।